हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मेरा शो खबर इत्यादि विद पल्लवी त्यागी। मेरे पास 2 शीट्स हैं इस वक्त। इन 2 शीट्स में कुछ खास है और वो क्या है। पहली शीट में मैं आपको बताऊंगी आज लॉकडाउन फेज 2 के 5वें दिन यानी कि 20 अप्रैल को कौन सी रियायत दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था, जब उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया था, कि 20 अप्रैल के बाद कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि और कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो अभी भी शुरू नहीं होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 20 अप्रैल को यानी कि आज किन चीजों में ढील दी जाएगी। देखिए, खेती या खेती से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी को शुरू करने की आज से इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। इसमें आयुष से जुड़ी हुई सेवाएं भी शामिल रहेंगी। मनरेगा वर्करों को काम करने की अब यानी कि आज से इजाजत होगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। खेती से जुड़े सामान, कलपुर्जे, सप्लाई चेन से जुड़े काम भी आज से शुरू किए जा सकेंगे। दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारखाने खुल सकेंगे। अभी तक केमिस्ट की दुकानें खुल रही थी, लेकिन वो फैक्ट्रीज नहीं खुल रही थी जहां उत्पादन होता है। आज से वो भी शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफी और रबर प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा 50% कर्मचारियों के साथ ही काम करने की इजाज़त होगी। यानी कि आपके पास जितने भी कर्मचारी हैं, आप उनकी संख्या में उन्हें आधे रखें या फिर उनसे कम लोगों को बुलाएं और उसके बाद काम चलाएं, या फिर रोटेशन पॉलिसी अपनाएं। यानी कि कुछ लोगों को एक दिन बुलाया, कुछ लोगों को दूसरे दिन बुलाया। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन दोनों ही चीज़ों का पालन करना होगा। तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। पोस्टल सर्विस जारी रहेगा। पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे। गौशाला और जानवरों के शेल्टर होम खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बरकरार रखी जाएगी। इसके अलावा निर्माण कार्यों को अनुमति होगी। हाईवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाली दुकान, सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर खुले रहेंगे। अभी तक ये सब बंद चल रहा था। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयरिंग वाले, प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक, कॉरपोरेटर और इसी तरह के स्वरोजगार वाले लोगों को काम करने की इजाजत आज होगी और आज से तब तक होगी जब तक आप सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेंगे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अगर वो पालन नहीं किया गया तो ये जो रियायतें दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, ये वापस ले ली जाएंगी। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाजत आज से होगी, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। तो पालन करते रहिए और ये जो रियायतें जो दी गई हैं, जो अनुमति दी गई है, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। हालांकि 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन वो उन इलाकों में है जो रेड जोन घोषित किए गए हैं और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर ज़्यादा ज़िले रेड जोन की श्रेणी में आते हैं, तो वो राज्य अभी इस तरह की कोई रियायत नहीं दे रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन्हें रियायत नहीं मिलेगी और कौन कौन सी गतिविधियाँ अब भी यानी कि आज 20 अप्रैल से जो समय शुरू हो रहा है 3 मई तक बंद ही रहेंगी। सरकार के अगले आदेश तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगी। यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी। सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ट्यूशन पढ़ने जो लोग जाते हैं वो नहीं जा पाएंगे। कोचिंग सेंटर, शैक्षिक प्रशिक्षण, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ। इसके अलावा होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे। जिम बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे, जबकि सरकारी आदेश के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसे दुखद समाचार किसी के घर में आता है, तो अंतिम संस्कार के समय में 20 से ज़्यादा लोगों के जुटने की मनाही होगी। यानी कि वहाँ पर भी एक संख्या बोली गई है कि इससे ज़्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। 3 मई तक लॉकडाउन है, ये पूरा देश जानता है, लेकिन आज 20 अप्रैल से कुछ ज़रूरी चीज़ें शुरू की जा रही हैं, लेकिन ये आपके और हमारे हाथ में है। लॉकडाउन का पालन पुलिस के लिए या डॉक्टरों के लिए नहीं है, वो हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। कोरोना वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है। जिन लोगों को हुआ अभी तक, वो भी ये नहीं मानते थे कि उन्हें होगा, लेकिन हो गया, क्योंकि ये बहुत आसानी से फैल जाता है, कंटेजियस है, जल्दी जल्दी फैलता है। तो इससे हमें खुद ही अपना बचाव करना है, हमें सरकार और प्रशासन का सहयोग करना है। ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि लोगों से दूरी बनाकर खुद का ही सहयोग कर रहे हैं। तो ध्यान दें, इन सभी चीज़ों पे सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें।